ओम शांति। 21/7/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है अच्छा सेल्समैन बनना है। किस चीज़ की सेल करनी है? हाँ, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। स्वयं में धारण कर और फिर औरों को धारणा करानी है। बाबा ने कहा कभी भी किसी भी बात में मतभेद भी नहीं आना चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा सदा ये स्मृति रहे, इस सृष्टि का और मेरा पालनहार कौन है? किसको समझते हैं? एक बाबा ही है, वही मेरी पालना कर रहा है। साथ साथ ये स्मृति रहे मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गॉड फादर टीचर बनकर के पढ़ा रहा है तो पढ़ाई बड़ी ध्यान से रेगुलर पढ़नी है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। जो अपने को गॉड फादरली स्टूडेंट समझते हैं, बाबा ने कहा उनको मुरली का बहुत कदर रहता है, कोई भी हालत में मुरली मिस नहीं करते। तो आप सब भी आज की मुरली से अगर मिस करते होंगे तो यही पॉइंट धारणा में लानी है कि मुझे कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है, रोज मुरली क्लास करनी है। मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है, वह कभी किसी की पालना नहीं लेते। निराकार है ना, ज्योति बिंदु, उस बाप का कोई बाप नहीं। शिव बाबा टीचर का कोई टीचर नहीं, शिव बाबा सतगुरु का कोई सतगुरु नहीं। वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। वो किसी की भी पालना नहीं लेता, बल्कि सबकी पालना करता है। किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार हैं। ये बात सिद्ध कर सबको समझाओ। क्वेश्चन, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? आंसर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर पढ़ ली, बस घर में बैठे वहाँ पढ़ ली, यूट्यूब पर सुन ली। बाबा ने कहा नहीं, वो सुनने बिगर रह नहीं सकते। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी हैं पॉइंट्स मंगा करके भी पढ़ेंगे। कितनी अथा पॉइंट्स मिलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत के बोल हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्मा बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा हैं, जिसको कोई भी सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी हैं। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इस 3 लोक, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ऊपर से आओ मूल वतन, नीचे से जाओ साकार वतन। इस मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को कोई नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। बाबा तो सुनाते हैं, निर्णय हमने लेना है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। यह तो अच्छी रीति समझना है बरोबर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार हैं। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ पर लिंग रखा जाता है। बॉम्बे में है, उसको बबुरनाथ भी कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं।
इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते हैं। श्री ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ हैं, जिसको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाबा हमको नॉलेज दे रही हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती और कभी भी पालना, बाबा कहते हैं उनकी कभी भी पालना नहीं होती और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगुष्ठा चूसती है। शिव बाबा को अंगुष्ठा ही नहीं है जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में आता जाता ही नहीं हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे। हमको तो कहते हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा है। उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं एक माशूक के। तुम सब सजनिया हो। वह साजन ठहरा साजन है। हाँ, वह साजन ठहरा साजन है कैसा? निराकार। कोई साहूकार व आकार को साजन, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। यह आशिक माशूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उन्हों की भी महिमा है और वह बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं। कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वह पतिव्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा। उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं। परमपिता परमात्मा के सब आशिक हैं। वो एक माशूक है शिव बाबा। उस माशूक शिव बाबा के परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स पास विद ऑनर होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमाएं हैं। तो सब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। आपस में बहुत लव रहता है उन देहधारी आशिक माशूक का। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। बेहद का प्यार एक से रहता है। बच्चे जानते हैं उनको कोई शारीरिक नाम भी नहीं है। शिव बाबा को नाम ही नहीं देते शारीरिक नाम, बाकी उनका नाम तो शिव है।
विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनास्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे ही रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बम्बई थोड़ी होगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलीवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते, प्रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता ही नहीं हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदम शुमारी में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी हैं। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं है, क्योंकि एक ही देवी देवता धर्म है, तो पूछने की दरकार नहीं है। यहाँ बहुत धर्म है, इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। यह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव बाबा का कहाँ है? चित्र कोई नहीं है शिव बाबा का। समझते भी हैं ये भगवान हैं। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्मा ही तो पुनर्जन्म लेती है। ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का, तीनों लोकों का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हैं और कोई जान न सके। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता। यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदिदेव आदिदेवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवजे फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा को हम मदद करते हैं स्वर्ग नई दुनिया बनाने में, तो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबरवार हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला एक ही बाप शिव बाबा हैं, बाकी सब झूठी झूठ हैं। बड़े ते बड़ी झूठ है जो यहाँ पर बोलते हैं, जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कहते थे, हम नहीं जानते, अब सर्वव्यापी कह देते हैं। रावण कौन है, कब से आए, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं,
श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, त्रेता भी क्रॉस किया, द्वापर में ले गए। सतयुग को जानते ही नहीं, राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती। सब यहाँ की ही बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है। कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं यह इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती हैं, वह धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगा करके पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारणा कैसे करा सकेंगे? खुद ही नहीं पढ़ते, धारण करते, तो औरों को कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसी होगी? हो नहीं सकती ना उनको धारणा। तो यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे समझते हैं। बाप जन्म मरण रहित हैं, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी ख़त्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं, क्योंकि ना कलयुग में आते यहाँ की दुनिया में और ना सूक्ष्म वतन में। तो त्रिलोकी नाथ तो वह हुआ नहीं, सिर्फ स्वर्ग में ही होते हैं। परंतु उसी बाबा ने कहा त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। किसको? श्री कृष्ण को। तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था। श्री कृष्ण भी यहाँ थे। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे। 14 साल की जब भट्टी हुई, ये दादियाँ भट्टी में पड़ी, तो बाबा बहुत बहलाते थे, साक्षात्कार कराते थे। कोई भी दुनिया से लेना देना नहीं था, संबंधियों से लेना देना नहीं था। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में बहुत देखेंगे। समझेंगे हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक। दुनिया नहीं चाहती, जानती ही नहीं, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत देगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भल प्रजा में आए हो, तो भी वह सौभाग्य। वहाँ पर सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है हाथ काटे दिल यार्डे। हाथों से कार्य करो, सेवाएं करो और बुद्धि शिव बाबा में लगी रहे। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता ही नहीं। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु यह वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा। ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं। सतयुग में राजाई करेंगे, लेकिन ये वहाँ पर मालूम नहीं होगा ये राजाई किसने हमको दी। फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। संगम युग पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो प्रारब्ध सतयुग में पाते हैं।
तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती ही नहीं। सतयुग में वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं, हम जज बने, डॉक्टर बने, आदि आदि। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते हैं। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं, वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगाते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मण अनाज मिलता था। साकार बाबा, जब बाबा की प्रवेशता नहीं थी तो 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी, स्वर्ग में फिर सस्ताई हो जाएगी। दामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलती है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। मालूम है ना 2 बंदर कौन हैं? दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है ही गुप्त वेश में तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना। यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से ही लगाना है। सेकंड पॉइंट, पाशवित ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ कामना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भाव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, आदि आदि। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए, कुछ भी उस बर्तन में नहीं चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथ ही बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। अव्यक्त इशारा, जो निमित्त होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज है निमित्त भाव और निमित्त भाव, निर्माण भाव। निमित्त और निर्माण भाव हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यापार करना ही सभ्यता व सत्यता है। ओम शांति।